मुस्लिम नमाज पढ़ा रहे हैं, अचानक पीछे से सारे लोग गायब हो गए। जब मगरिब की नमाज तमाम की, देखा कि पीछे एक सफ है। कि जब अशा की नमाज तमाम हुई, एक मर्तबा मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, अब कोई नहीं है, तन्हा हजरत मुस्लिम है। अब कोई नहीं है, तन्हा हजरत मुस्लिम है। अब हजरत मुस्लिम रात की तारीखे में मस्जिद कूफा से निकले, एक मकाम पर पहुंचे। हजरत मुस्लिम एक मकाम पर पहुंचे, एक दरवाजे के पास बैठ गए। दरवाजे के पास बैठ गए। रात की तारीखी में अंदर से एक मुअज्जमा जब दरवाजा खोलती है, अली की चाहने वाली ये मुअज्जमा जिसका नाम दुआ है, एक मर्तबा जैसे उसने देखा कि कोई दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, एक मर्तबा सवाल किया, ए शख्स, तुझे नहीं मालूम कूफे के हालात साजगार नहीं है? कूफे के हालात साजगार नहीं है, आप यहां क्या कर रहे हो? एक मर्तबा हजरत मुस्लिम ने सवाल किया, मुअज्जमा मुझे प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। उसने अंदर से पानी लाया, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद अंदर चली गई। फिर दरवाजा खोला तो मैं देखती हूँ कोई शख्स उधर ही बैठा है, या चला गया, देखा वो शख्स उधर ही बैठा है। एक मर्तबा फिर सवाल किया, ए शख्स, तू अपने घर क्यों नहीं जाता है? हजरत मुस्लिम ने जवाब दिया, घर तो वो जाएगा जिसका कूफे में घर हो, मेरा कूफे में घर नहीं है। एक मर्तबा तो आप तड़पने लगी, आप कौन है? कहा, मैं मुस्लिम इब्न अकील हूं, हुसैन का नुमाइंदा हूं। तो आगे जैसी सुना, दरवाजे को खोला तो आने कहा, मुझे माफ करना, आप आइए, मेरे घर में आइए। उस मोहतरमा तो आने रात भर खातिरदारी की, मुस्लिम को घर में कमरे में सुलाया, लेकिन इनाम की लालच में रात में उसका बेटा जो मुस्लिम को ढूंढ रहा था ताकि इब्न ज़ियाद से इनाम हासिल करे, वो जब घर में दाखिल हुआ, देखा कि उसकी माँ बार बार एक हुजरे में जाती है, एक कमरे में जाती है। एक मर्तबा वो देखने लगा, मेरी माँ क्यों जाती है? लिहाजा एक मर्तबा जैसे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा, माँ ने रोक दिया। उसके बाद माँ ने अपने बेटे से कहा, किसी को बताना नहीं, हमारी किस्मत बेदार हुई है। हम सफीर हुसैनी को हमने अपने घर में जगा दी है, वो हमारे घर के मेहमान हुए हैं। लेकिन जैसी उसकी माँ को आंख लगी, उसका बेटा इब्न ज़ियाद के पास जाता है, यहाँ तक कि हजरत मुस्लिम को आंख लगी। हजरत मुस्लिम ने क्या देखा? ख्वाब में देखा, अली मुर्तज़ा
आजादारों, यहाँ तक कि मोहम्मद इब्न अशस 500 सिपाहियों पर शामिल एक लश्कर लेके आया। हजरत मुस्लिम बाहर निकले, कूफा की गली में जंग करने लगे। यहाँ तक कि जो भी सामने आता है हजरत मुस्लिम उसको उछालता है। उछालने के बाद जब वो नीचे आता है फिर उसके 2 टुकड़े कर देता है। शुजाअत का मुजाहिरा हजरत मुस्लिम कर रहे हैं। यहाँ तक कि 500 सिपाही लेके आया था मोहम्मद इब्न अशस। 500 सिपाही जब सारे कटने लगे, इब्न ज़ियाद को बुलावा भेजा और भेजो। फिर 500 आए, फिर बुलावा भेजा और 500 भेज दे। इब्न ज़ियाद ने कहलवाया, तुमने एक तलवार का मुकाबला नहीं किया, एक तलवार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हो। अभी नहीं मालूम कितने और तलवारों का मुकाबला करना है। इधर से मोहम्मद इब्न अशस ने कहलवा भेजा, इब्न ज़ियाद, तू ये समझता है हम किसी बनिया और बकार से लड़ रहे हैं? ये खानदानी नबूवत से है, ये खानदानी नबूवत से है, ये अली के खानदान से है। यहाँ तक कि जब मुस्लिम को काबू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग छतों पर है, आग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, जिसके हाथ में जो कुछ भी है मुस्लिम के ऊपर फेंक रहे हैं। मुस्लिम जंग करते जाते हैं। यहाँ तक कि एक गड्ढा खुदवाया गया। जब गड्ढा खुदवाया गया उसको खसो खाशा किया गया। मुस्लिम जंग करते रहे, लेकिन एक वक्त वो आया जैसे उस गड्ढे के करीब मुस्लिम पहुंचे जो खसो खाशा से ऊपर पुर था, एक मर्तबा जैसे उस गड्ढे में गिरे, अब चारों तरफ से हमला होने लगा। अब मुस्लिम बेकस हो गए। यहाँ तक कि मुस्लिम को रस्सियों में जकड़ा गया। जब मुस्लिम को ले जा रहे थे, एक मर्तबा देखा मोहम्मद इब्न अशस ने, एक मर्तबा देखा कि मुस्लिम रो रहा है। सवाल किया, ए मुस्लिम, तू तो इतना बड़ा पहलवान है और इतना बड़ा मिशन लेके आया है और आज गिरफ्तारी पर रो रहा है। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा, है मोहम्मद इब्न अशस, मैं इसलिए नहीं रोता कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, मैं इसलिए रोता हूँ मैंने मौला हुसैन को लिख दिया है, कूफे के हालात साजगार है। मुस्लिम को मालूम है अभी मौत सामने है, अभी शहीद होने वाले हैं, लेकिन इस वक्त भी वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुस्लिम अपनी फिक्र नहीं है, हुसैन की फिक्र है। ए मोहम्मद इब्न अशस, मौला हुसैन छोटे छोटे बच्चों को साथ ला रहे हैं, औरतों को साथ ला रहे हैं। मैं इसलिए परेशान हूँ। यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद के दरबार में मुस्लिम पहुंचाए गए। एक मर्तबा इब्न ज़ियाद के दरबार में जब मुस्लिम पहुंचाए गए, किसी ने खुशामद के लिए कहा, तूने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने फरमाया, अमीर हुसैन, मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई और नहीं है। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया, इसको दारुल इमारा पर ले जाओ। मुस्लिम को दारुल इमारा पर ले गए। यहाँ तक कि मुस्लिम को दारुल इमारा से गिरा दिया गया। इधर इमाम हुसैन का काफिला रास्ते में है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने देख लिया कि कूफे से 2 सवार आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने चाहा कि उन सवारों को बुलाए। वो सवार इमाम हुसैन के नजरों से दूर हो गए। यहाँ तक कि इमाम के लश्कर में से, इमाम के चाहने वालों में से 2 चाहने वालों ने उनका पीछा किया। यहाँ तक कि उनके पास पूछे, इमाम के पास वापस आते हैं, मौला, हमने देखा कि कूफे से आने वाले 2 शख्स जो आ रहे थे, आप चाह रहे थे कि कूफे के हालात मुस्लिम के हवाले से उनसे पूछे। हमने उनसे पूछ लिया, लेकिन अगर आप चाहें थोड़ा पुष्ट खीमा
حسین نے فرمایا آپ یہ سب کے سامنے بیان کرو. ایک مرتبہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. ہم نے ان سے سنا. ان لوگوں نے بتایا جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے ہم نے دیکھا کہ مسلم کے پیروں میں رسیاں تھی اور کوفے کے گلیوں میں آپ کی لاشیں کو گھسیٹا جا رہا تھا. جیسے ہی حسین نے سنا ایک مرتبہ چاروں قطار رونے لگے. مسلم کی چھوٹی بچی رقیہ کو بلایا, ان کے سر پر دست شفقت پھیرا. ایک مرتبہ حسین نے جیسے دست شفقت پھیرا ان کے رخساروں پر ہاتھ رکھا. جیسی بچی سمجھدار تھی, ذہین تھی, سمجھ گئی کہ معمول سے زیادہ پیار و محبت مولا حسین کر رہے. ایک مرتبہ سوال کیا چچا میرے بابا کی خیریت ہے؟ حسین نے فرمایا آج سے تیری بابا کی جگہ پر میں ہوں. اب دست آدم جوڑ کر سوال کریں گے مولا حسین آج آپ کے سامنے مسلم کی چھوٹی بچی ہے, آپ ان کو دلاسا دے رہے ہیں, دست شفقت سر پر رکھ رہے ہیں, رخساروں پر رکھ رہے ہیں, لیکن کل آئیے کربلا کے میدان میں آپ کی بیٹی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوگی, آپ نے مسلم کی بیٹی کو گوشوارے پہنائے. آپ کی بیٹی سکینہ سے اس حالت میں گوشوارے چھینے جائیں گے. کیوں ان کے کانوں سے خون جاری ہوگا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لعنة الله على القوم الظالمين.